पहले वो तिवारी जी थे, दया शंकर तिवारी, तो वो कभी आते भी नहीं थे यहाँ। छः छः आठ आठ महीने तक के हो जाते हैं, बोलते रह जाओ, दो दो तीन तीन बार कंप्लेंट डाल दो, सफाई नहीं होती है। और मेहतर लोगों को बोलो कि भैया 1 से 2 बार आके कचरा लेके जाओ मोहल्ले में, तो कचरा तक के नहीं लेके जाते। और बोलते तुम्हारे का नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, तुम्हारे घर का नहीं है, ये ऐसा बोल के हमको टरका देते। शिकायत तो कंप्लेंट तो कर रहे थे इसका, लेकिन कोई आता नहीं है करने के लिए। इसकी वजह से कई लोग तो गिर चुके हैं। ये यहाँ नहीं आते, आते ही नहीं यहाँ, बस वो उधर से झाड़ते और चले जाते। गरीब लोग रहते तो गरीब लोगों की कभी सुनवाई होती है क्या? बड़े लोग रहते हैं तो जाके कुछ भी काम करके हो जाता है। अब ये झोपड़े वाले इनका थोड़ी ना कोई सुनेगा। हम लोगों को रोज फेंकना पड़ता उठा उठा के, यहाँ तो बहुत परेशान है हम लोग कचरा फेंकने के लिए। अरे बहुत नगर सेवक नकली सेवक है यहाँ के, बस वो अपने अपने वालों का देख रहे हैं यहाँ पे, और किसी का कुछ नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभाग का पंचनामा इक्वालिटी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। इक्वालिटी न्यूज ने नागपुर महानगर पालिका के चुनाव है उसको मद्देनजर रखते हुए प्रभाग का पंचनामा इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। उसको जनता का बेहतर प्रतिसाद मिल रहा है और आज वैसे ही हम एक प्रभाग में आए हुए हैं जिसका प्रभाग क्रमांक है प्रभाग 19, जो कि हंसापुरी इलाका आता है। तंगलिया है हंसापुरी इलाके की, और जहां पर आज हम आम आदमी पार्टी के साथ इस प्रभाग को जानने की कोशिश करेंगे। खासतौर पर आम आदमी पार्टी ने एक मार्किंग अभियान यहाँ पर शुरू किया है और उसी के तहत आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर वो मार्किंग अभियान आखिर है क्या, और यहाँ के जनता को जो समस्या है आखिर क्या समस्या है। हमारे साथ इस वक्त प्रभात जी मौजूद है, उनसे संक्षिप्त में जानते हैं कि आखिर ये मार्किंग अभियान क्या है और हंसापुरी इलाके से इसको किस तरह से शुरू किया गया। क्या कोशिश है आपकी इस मार्किंग अभियान के तहत? मार्किंग अभियान इस तरीके का है कि हमारे घर से निकलने के बाद में हमें जो भी चीज़ इस तरीके की लग रही है कि जो कि ठीक नहीं है, गलत चीज़ है, हमारी आंखों को ही वो ठीक नहीं लग रही, तो उस कोई भी चीज़ रहे उसको आप मार्क करिए। फ्लोर पेंट है, पेंट का डब्बा हम लोगों ने लिया है, ब्रश लिया हुआ है, हमें ये लग रहा है कि भैया ये चीज़ गलत है, तो उसके सामने में कंप्लेंट नंबर, उसका नंबर लिख दे रहे हैं कि भैया ये फलाने नंबर की कंप्लेंट है, और साथ ही साथ में वहाँ पर आम आदमी पार्टी का जिक्र कर दे रहे हैं कि भैया आप AAP लिख दे रहे हैं, और वो उस चीज़ का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं कि मान लीजिए कहीं का गटर लाइन चौक है, गटर लाइन टूटी हुई है, ढक्कन टूटा हुआ है, सलाख निकली हुई है बाहर, पोल टेढ़े हैं, इलेक्ट्रिक के पोल टेढ़े हैं, बोरिंग खराब है, कुआं खराब है, कुएं के अंदर में पानी गंदा आ रहा है। इस तरीके की जितनी भी शिकायतें हैं, उन शिकायतों की एक पूरी 101 शिकायतों की हमने यादी परसों के दिन इकट्ठा करी, और उस यादी को इकट्ठा करके नागपुर मनपा के जो यहाँ पे अधिकारी बैठे हैं अशोक पाटिल साहब, उनको उस चीज से अवगत कराकर उनको वो चीज हमने सुपुर्द किया कि सिर्फ खदान क्षेत्र जो है, ये खदान क्षेत्र के अंदर में 150 मीटर का रेडियस जो है, सिर्फ 150 मीटर के अंदर में 101 प्रकार की शिकायतें आम आदमी पार्टी ने चिन्हित की है। जब ये चिन्हित 101 प्रकार की शिकायतें हम चिन्हित कर सकते हैं, हमको मिल सकती है, तो पिछले 15 साल से भाजपा का शासन है, भाजपा के नगर सेवकों को ये चीज क्यों नहीं दिखी? और पिछले 15 साल से या हमारे जो प्रशासन में लोग बैठे हैं, कमिश्नर है या सहायुक्त है या मनपा प्रशासन के जो लोग हैं, उन लोगों को ये समस्याएं क्यों नहीं दिखी? समस्याएं तो आपने बता दी, लेकिन इसका निराकरण की सबसे अगर बड़ी बात की जाएगी तो पिछले कुछ दिनों में इस समस्याओं का निराकरण भी हुआ है या फिर वो सवाल सॉल्व हुआ है? कुछ समस्या जो है जो ये तुरंत कर सकते हैं। अब होता ये है कि सबसे पहले आप कभी भी जाइए ना महानगर पालिका के पास में, महानगर पालिका के अधिकारी 3 चीज आपको पहले बोलेंगे: हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास में लोग नहीं है, और हमारे पास में समय नहीं है। ये तीनों ही चीज अगर इनको पता चले, या नगर पालिका के लोगों को पता चले, या प्रशासन में बैठे हुए भाजपा के लोगों को पता चले कि यहाँ पे कल मुख्यमंत्री का दौरा है, या प्रधानमंत्री का दौरा है, या बड़े विधायक का दौरा है, या किसी और का दौरा है, बड़े व्यक्ति का दौरा है, नामचीन व्यक्ति का दौरा है, तो रातों रात इनके पास में फंड भी आ जाता है, रातों रात इनके पास में चीजें भी आ जाती है, और रातों रात इनके पास में लोग भी आ जाते हैं। जब उस समय उनके पास में ये सारी सुविधा इकट्ठा हो सकती है, तो आम आदमी जब अपनी तकलीफ बताता है, आम आदमी जब अपनी समस्या बताता है, तो उस वक्त उनके पास में ये सुविधा या ये दिक्कत, ये चीजें उनके पास में अवेलेबल
क्यों नहीं होती, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। किस तरह से मार्किंग की है प्रभात जी, वो भी बताइए आप अपनी टीम के साथ। ये पूरे प्रभात जी की पूरी टीम है आम आदमी पार्टी की, जो कि निरंतर लगी हुई है जनता की समस्या जानने के लिए। अभी हम गली के अंदर चलते हैं और कहेंगे कि इनके कार्यकर्ताओं को थोड़ा आगे रहे। ये तंग गलियां, यहाँ पे पानी की भी काफी परेशानी है और गंदा पानी भी आता है। हमारे साथ में यहाँ पे कुछ महिला कार्यकर्ता भी, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर क्या ऐसी समस्या है, क्योंकि वो यहाँ की रहवासी है, और जानेंगे कि हंसापुरी की इन तंग गलियों में किस तरह से हालात है और इन गलियों में जिस तरह से हम घुस रहे हैं, मतलब देख सकते हैं कि एक तंग गलियों में किस तरह के हालात हो गए यहाँ पर। और जो कि मार्किंग की प्रक्रिया है निरंतर इनका ये जो आंदोलन है अभियान के तौर पर जारी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस बार पूरी तरीके से दमखम से महानगर पालिका के जो चुनाव होने वाले हैं, जो आगामी चुनाव होने वाले, उसमें उतरने का मादा रखती है और जनता की मूलभूत जो समस्या है उनको उठाने का हमेशा उनका प्रयास रहता है। जैसे शिक्षा, पानी और अन्य कई ऐसी चीजें हैं, मुफ्त बिजली, उन सारी चीजों की वो मांग करती है। तो इस तंग गलियों से हम निकल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर देखा जाएगा। ये बोरिंग हम आपको बता रहे हैं, मतलब ये बोरिंग का भी जिक्र हुआ, इसको बोरिंग का भी जिक्र यहाँ पर हुआ है। बताइए प्रभात जी। ये मार्किंग का अपन इस तरीके से किया है कि इस पे नंबर लिखा है और नीचे में गोल किया है कि अभी ये स्थिति जो है, इस स्थिति के अंदर में कौन सा व्यक्ति इसके अंदर से पानी भर सकता है। ठीक है, अब सबसे गजब की बात, इसमें हैंडल आप लगा भी देंगे। हैंडल लगाने के बाद में 6 इंची का गैप इन्होंने दिया। क्या 6 इंची के गैप के अंदर में बाल्टी घुस सकती है, बाल्टी जा सकती है पानी भरने के लिए? मतलब प्रशासन जो काम कर रहा है, प्रशासन किस हिसाब से काम कर रहा है कि सिर्फ काम खाना पूर्ति कर दी है, फ्लोरिंग कर दी। फ्लोरिंग करने के बाद में, अरे फ्लोरिंग की हाइट तो ये देखिए कि कम से कम हैंडपंप जो है, हैंडपंप की हाइट और फ्लोरिंग की हाइट वो मेंटेन करे। अब स्थिति ये हो गई है कि फ्लोरिंग जिन्होंने भी इसके पहले करवाया, वो करवाने के बाद में उसका ध्यान ही नहीं रखा। 6 इंची की अगर इन्होंने जगह छोड़ी है, ये इसके पहले कम से कम ये जो हाइट होगी कम से कम 2 फीट नीचे होगी। आज ये फ्लोरिंग होते होते ऊपर हो गई है और फ्लोरिंग होने के बाद में आज स्थिति है कि इसमें बाल्टी भी नहीं जा सकती। इसको हटाया भी जा सकता है, इसको हटाया भी जा सकता था। इसको हटाकर इसको या तो इसकी हाइट बढ़ाते हैं, तो फ्लोरिंग को उस तरीके की करते कि उसका लेवल मेंटेन करते। इन्होंने क्या किया, नई फ्लोरिंग जो होती है उसमें नियम ये बोलता है कि फ्लोरिंग हटाकर, पहले की फ्लोरिंग तोड़कर आपको नई फ्लोरिंग डालना है। इन्होंने फ्लोरिंग के ऊपर फ्लोरिंग करते गए तो वो उसकी हाइट बढ़ती गई, इसलिए ये स्थिति हो गई कि हैंडपंप की हाइट कम हो गई और फ्लोरिंग ऊपर हो गई। वो स्थिति स्थानिक लोग कौन है? स्थानिक लोग मैडम है। कब से हालात है ऐसे दीदी आप? ये बहुत साल हो गए, फिर भी कितने दिन से बंद है? फिर भी हो गए होंगे, हाँ 8-1 साल हो गए होंगे इसको। जी ऐसी है बंद। अब वो इतने वार्ड मेंबर को बोले ये करे वो करे, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता। पहले वो तिवारी जी थे, दया शंकर तिवारी, तो वो कभी आते भी नहीं थे यहाँ। हाँ, वो कभी आते नहीं थे, देखते नहीं थे, कुछ नहीं करते थे, जाके बोलते थे तो ध्यान ही नहीं देते थे इस बात पर। फिर ऐसे ही रहने दिए, क्या करेंगे फिर? तो आप क्या करेंगे? आप कोई ध्यान ही नहीं देता तो बोले जाने दो, बोले ऐसा है। बहुत समस्या है, और क्या है? नहीं, पानी की नहीं है, पानी आता है। नहीं गटर लाइन की भी नहीं है, सब अच्छा, खाली एसी का। हाँ, ये जो गटर के जो ढक्कन है, हाँ गटर के ढक्कन है जो, जी नहीं कभी नहीं आए वो। यहाँ के लोग तो मतलब वार्ड के तो लोग जानते भी नहीं कि वार्ड मेंबर कौन सा है, ऐसा है। अब इतनी बार शिकायत करे तो कोई मतलब आता ही नहीं, तो क्या करेंगे फिर? लोगों ने भी छोड़ दिए। इलेक्ट्रिक में पोल की स्थिति देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक पर जो पोल है मतलब लोगों के घर पर जा रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत बड़ी दुर्घटना को आमंत्रित देता हुआ ये जो पोल है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और इसकी भी कहीं ना कहीं मार्किंग 16 नंबर की शिकायत है आप आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर की है। कैमरामैन विशाल को बताना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर 16 नंबर की ये मार्किंग है कि जो कॉमन जो समस्या है उसको कहीं ना कहीं इस पार्टी द्वारा बताया जा रहा है। और भी लोग हैं, बारापात्री जी हमारे साथ है। बारापात्री जी, ये अभियान कब से छिड़ा हुआ है और
आप इस एरिया को जानते हैं, क्या क्या समस्या है? इस एरिया का अभियान पिछले एक हफ्ते से चालू है। जैसे जैसे लोग हमको शिकायत देते हैं वो हिसाब से कैसा है कि शिकायत इतने है कि उसको अपन खुद अगर काउंट करें तो मुश्किल जाता है। इसलिए एक पर्याय ये निकाला गया कि उस पे आप अपना एक नंबर डाल के पर्टिकुलर शिकायत नंबर उसमें दिया जाए ताकि लोगों को भी पता लगे और कारपोरेशन वाले और यहाँ की जो ये है महानगर पालिका के अधिकारी उनको भी समझ में आ जाए कि शिकायत कहाँ है। नंबर के हिसाब से उनको पता लग रहा है कि यहाँ ये शिकायतें हैं, तो उस शिकायतों का हमने पूरा विवरण 101 करके पूरी शिकायत पूरे एरिया में 100-150 मीटर के दायरे में अधिकारियों को ये बताया जा रहा है कि हाँ। शिकायत जिस तरह से जो शिकायत है आप बता रहे हो, क्या उन पर रिजल्ट मिल रहा है आपको? कुछ कैसा कि रिजल्ट तो नहीं दे रहे अभी, क्योंकि क्या वो आके अधिकारी देख के गए, खुद उन्होंने देखे कि यार समस्या क्या है। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 2-4 दिन में आप हमारे साथ में सर्वे करके खुद और रिपेयरिंग किस तरह से की जाती है और किस तरह से यहाँ सुधार किया जाता है वो हिसाब का आश्वासन दिया। अगर आने वाले 2-3 दिनों में अगर ये शिकायतों का अगर कोई ये सॉल्यूशन नहीं निकला तो हमने आने वाले 2-4 दिनों में महानगर पालिका में आंदोलन छेड़ने की पूरी चेतावनी दी है और ये चेतावनी हम पूरी करेंगे। अगर 2-4 दिन में अगर वो करते नहीं है हमारे शिकायतों पे तो हम महानगर पालिका पे आंदोलन छेड़ने के पूरा दावा ठोकते हैं। आंदोलन करने के प्रयास में है। हंसापुरी की गलियों का जायजा ले रहे हैं प्रभात भाई, और कोई समस्या होगी तो उसका भी मार्किंग की भी वो सारी चीजें देखेंगे। विषय है कि स्ट्रीट लाइट टंगी हुई है इसके ऊपर में। नागपुर महानगर पालिका के अंतर्गत स्ट्रीट लाइट आती है। आज ये पोल अगर गिरता है तो किसी ना किसी के घर को पूरी तरीके से डैमेज करेगा और इतना बिजली का इसके ऊपर में जंजाल आप देख सकते हैं, चारों तरफ में वायर जारी है। अगर ये पोल गिरता है तो कितनी बड़ी जन हानि हो सकती है, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इतना बताने के बाद में भी नागपुर महानगर पालिका भी इसमें सजग नहीं हो रही है, ना ही एमएससीबी, दोनों की जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर स्ट्रीट लाइट लगी है तो नागपुर महानगर पालिका की भी जिम्मेदारी है और क्योंकि इलेक्ट्रिक बंदी है तो ये इसके अंदर में एमएससीबी की भी जिम्मेदारी, उनको भी शिकायत दी गई। आम आदमी पार्टी इसमें स्पष्ट है कि आने वाले समय के अंदर में जल्द से जल्द 2-3 दिन के अंदर अगर ये पोल को ठीक नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी इसके अंदर में सीधा सीधा नितिन राउत जी का कटआउट लगाने वाली है कि क्योंकि नितिन राउत जी की पूरी जिम्मेदारी, क्योंकि पालक मंत्री है और साथ में ऊर्जा मंत्री भी है, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि ऊर्जा मंत्री रहते हुए इस तरीके का अगर पोल टेढ़ा है तो कहीं ना कहीं उन्हें उसके लिए जवाब देना पड़ेगा। और भी समस्या देख लेते हैं कि इस तरह के हालात है यहाँ पर। आगे चलते हैं और आगे चलते हुए इसका जायजा लेते हैं। ये बिल्कुल अनकट शो रहेगा, जिस तरह से हम जो शूट कर रहे हैं वो सारी चीजें निरंतर बताई जाएगी। ये किसी पार्षद को या फिर अन्य पार्टी को बदनाम करने के लिए हम ये प्रयास नहीं कर रहे, लेकिन आम जनता की जो समस्या है उसको करीब से जानने के लिए आज हम हंसापुरी की इन तंग गलियों में आए हुए हैं, जो प्रभाग 19 के तहत आता है, मतलब जो पिछला जो प्रभाग रहा, और उसके तहत ही ये प्रसारण यहाँ पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने हमको आमंत्रित किया, इक्वालिटी न्यूज़ को आमंत्रित किया है और आम जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को हम यहाँ पर बता रहे हैं निरंतर। और कहीं ना कहीं इसी बात को देखते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ओपन चेम्बर यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर इसको भी मार्किंग किया गया है। हाँ, इसको भी यहाँ पर, और कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ पर दिखाई। यहाँ पर वो एक दीदी है, उनसे बात करते हैं। आप यहाँ पर रहते हैं, इनका जिक्र आपने पार्षद को किया? हाँ, हमने मार्किंग अभियान जो किए थे तो गली गली घूमते, हम छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ पे लाए हैं कि दीदी आओ और देखो। आप खुद देख सकते हो कि रोड से चेम्बर इतना ऊंचा है, पानी जाएगा भी तो कैसे जाएगा। हमको छोटे बच्चों ने लाए कि दीदी हमको ये करके दो, ताकि हम यहाँ पे बहुत बार गिर चुके हैं, हमारा पैर फंस चुका है। यहाँ की बहुत से लोगों ने भी आके हमें बताया है, और ऐसे बहुत से जो चेम्बर है जो बहुत आगे बहुत सारी प्रॉब्लम है, सेम ऐसे या टूटे, किसी में झक्कन, किसी के लोहे निकले, ऐसे बहुत से चेम्बर है। पानी भी जाता नहीं? हाँ, नहीं जाता। ये बच्चे भी, हाँ, और देखो भैया से ले थोड़ा सफाई। 6-8 महीने तक के हो जाते हैं, बोलते रह जाओ, 2-2, 3-3 बार कंप्लेंट डाल दो, सफाई नहीं होती है। और मेहतर लोगों को बोलो कि भैया 1 से 2 बार आके कचरा लेके जाओ मोहल्ले में, तो कचरा तक के नहीं लेके जाते। कारपोरेटर बोलते हैं ये हमारे तरफ का रिकॉर्ड नहीं है, आप जाके मेहतरों को बोलो, मेहतर लोगों को बोलो, तो कोई आता नहीं, यहाँ झाँकता नहीं। और सफाई के लिए, गटर के लिए, सफाई के लिए बुलाओ तो पैसे की बात करते हैं कि 100 रुपए लेंगे और 200 रुपए लेंगे जब सफाई करेंगे, नहीं तो नहीं करते करके। हाँ, यहाँ का वार्ड मेंबर अभी बोला जाए तो दयाशंकर तिवारी।
पास गए नहीं? जाते सर, वो बोलते कि हम वो फोन कर देते हैं, आप चले जाओ, आके कर देंगे, लेकिन कोई आके करता नहीं। अभी फिर से चुनाव आ रहे हैं, किस तरफ रुख रहेगा आपका? कोई चुनाव से कोई मतलब ही नहीं है। मेरे को बस एक ही मसला है कि जो सफाई है यहाँ हर महीने होना चाहिए, और कचरा उठाने वाला कम से कम दिन भर में 2 बार आना चाहिए, सिवाय 1 बार के आता नहीं है। और वो भी ऐसा है कि वो आके खड़े हो जाता है, तुम लाके कचरा डालो। जो सीटी बजाने का, ये करने का जो कचरे वाले का काम है, वो कुछ भी नहीं करता, नहीं आती गाड़ी। यहाँ पर समस्या तो विकराल काफी है कि आम जो समस्या है, मतलब कचरे जैसी समस्या है कि यहाँ के स्थानिक लोग खुद बोल रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्हीं समस्याओं को की पोल खोलने के लिए आज हम यहाँ पर आए हुए। देख सकते हैं कि कितनी तंग गलियां हैं। ठीक है, गाड़ियां नहीं आती, लेकिन कचरे की कुछ ना कुछ व्यवस्था, कचरा फेंकने की यहाँ पर व्यवस्था की जा सकती है। और इन्हीं तंग गलियों के बीच में हम आए हुए हैं इस वक्त हंसापुरी के इलाके में, जो भी प्रभाग क्रमांक 19 का इलाका है। यहाँ पर क्या समस्या है? यहाँ पर कचरे की काफी समस्या है। कोई आता नहीं इधर पे, कोई ध्यान देता नहीं है। इधर पे आप देख सकते हैं कि फ्लोरिंग की आवश्यकता है। कोई भी इधर पे आने वाला जो व्यक्ति है, अब इसकी गैप देखिए, ये जो गैप है वो हटाओ, पायरी हटाओ उसको। हाँ, ये देखिए, अब यहाँ पर आने के बाद में जो भी व्यक्ति इधर पर आ रहा है, क्या इधर से गाड़ी जा सकती है? क्या इधर पे कोई 2 व्हीलर पार्क हो सकती है? जो गटर का हाइट है नीचे, इधर पे गट्टू लगे हुए हैं, ये गट्टू जिस लेवल पे लगे हुए हैं उसी लेवल पे इधर की भी फ्लोरिंग होनी चाहिए थी। अब वो इन्होंने किया नहीं, उस कारण से पानी जब है, अभी बरसात नहीं आई है, बरसात आने के बाद में या अभी आप 1 गिलास पानी डालिए, पूरा यहाँ पर बहकर आएंगे। ये स्थिति है कि बरसात के अंदर में इधर में पूरा डोबरा भरा रहता है, गंदगी रहती है, जिस कारण से मच्छर मक्खी होने के बाद में लोगों को काफी दिक्कत जाती है। यहाँ पर जो मार्किंग करने का हमारा उद्देश्य था, यहाँ पे भी हमने मार्किंग किया क्योंकि ये चौकअप रहता है। साथ ही साथ में जो पानी का जो फोर्स है, पानी का फोर्स यहाँ आने के बाद में ये पूरे एरिया में आप देखेंगे कि पानी जमा है। आप देखिए कहीं पर भी फ्लोरिंग नहीं, थोड़ा सर को दिखाओ, पूरा एरिया जो है फ्लोरिंग का बिल्कुल नामो निशान नहीं है। यहाँ तक के गट्टू लगा है, आगे में उस चीज को अगर बढ़ा देते तो क्या जाता था। आप स्थानिक निवासी यहाँ के? और कचरे के ताल्लुक से होता क्या सर, कचरा टब यहाँ पे अवेलेबल किया गया हुआ है, लेकिन वहाँ पे कचरा घर में लोग गाड़ियाँ लगा देते हैं। तो ये बताओ, हमने कचरा वहाँ डालना या नहीं डालना? जो गवर्नमेंट ने जो बना के दी कचरा डालने के लिए, कचरा घर बना के दिया, आप अभी चल के देखो वहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई है, और वहाँ कचरा डालने जाओ तो गाड़ियाँ वाले ये बोलते हैं कि हमको धमकी देते कि यहाँ कचरा क्यों डाल रहे हैं करके। तो यानी हमने महल्ले का कचरा कचरे घर में नहीं डालना, तो कहाँ डालना? अपने घर में जमा करके फ्रिज में रखना क्या? अब वो कैसा भी करके रात में ले जाके डालते हैं सर वहाँ पे। हम अभी जाके आप चल के देखो मेरे साथ में, वहाँ गाड़ी खड़ी हुई है, कचरा घर के अंदर में गाड़ी खड़ी हुई है, और एक गली जैसा मैंने आपको बोला सफाई नहीं होती, एक गली है भी उधर दरबार के पास में गली है, वो वहाँ वो ऐसे कि कोई सफाई नहीं करता वहाँ। गली जो प्राइवेट हुआ है तो उसमें यानी सफाई करने वाले जो कर्मचारी रहते हैं वो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये बोलते हैं सफाई करवाने के। ये प्राइवेट गली है, वो फिर भी आदमी देता है कि भैया अपने को तकलीफ ना हो, बीमारी ना पड़े, ये करे, मगर इतने पैसे बोले तो बहुत हो जाते हैं, है कि नहीं? और ये और कल आदमी 100, 200, 500, 1000 रुपये तक के ठीक है, ये दे सकता है। अभी बस वो तीसरी छटाक भर की झाड़ू मारेगा सामने में गली में, वो 50 रुपये लेगा वो। ये फ्लैट वालों उनको कंप्लेंट करे हुए है, फ्लैट वाले भी है उसके अंदर शुमार, फ्लैट जो है ना बिल्डिंग सामने में, उनको कंप्लेंट करे हुए है वो। और उन्होंने अपना, उनका भी काम है, काम करना चाहिए। और वो यही घर है सामने, बाजू की बिल्डिंग वाले हैं ना, रोज यहाँ पे कचरा फेंकते हैं। नहीं, वो यहाँ पे वो झाड़ू करते हुए चले जाते हैं, उनको बताओ भी तो नहीं करते वो लोग, उनको बताओ भी तो नहीं करते। चले जाते हो, कब से नहीं आते आप? यहाँ नहीं आते ही नहीं, यहाँ बस वो उधर से झाड़ते और चले जाते। बोलते तो नहीं बोलते हो। यहाँ के कारपोरेटर वगैरह क्या करते, पार्षद वगैरह? वो उनको नहीं बोले हमने, वो उनको ही बोलते झाड़ने वालों को। उनसे शिकायत वगैरह नहीं की? नहीं, उनसे नहीं की हमने शिकायत। ये नहीं गए, लेकिन महल्ले के काफी लोग जाते, बोला ना सर मैंने आपको, तो वो जाते हैं, वो बोलते हैं कि हम आदमियों को फोन कर देते हैं, आप चले जाओ, वो सफाई हो जाएंगी, लेकिन वो होती नहीं सफाई। बताया ना, गटर की सफाई के लिए कम से कम 2-2, 3-3 बार जाना पड़ता, 6-6, 8-8 महीने उसकी सफाई नहीं होती है गटर की। छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर सफाई क्यों नहीं होती? नहीं, ये तो हम लोग ही करते हैं, हाथ से करते हैं, उन लोग आते ही नहीं है करने के लिए। ये पूरे बिल्डिंग वाले पूरे फेंकते हैं यहाँ से पूरा कचरा, हम लोगों को रोज फेंकना पड़ता उठा के। यहाँ तो बहुत परेशान है हम लोग कचरा फेंकने के लिए।
नहीं नहीं, कोई नहीं आता है उठाने के लिए, बाल्टियां से ले जाके फेंकना पड़ता है हम लोगों को कचरा। कचरे वाले सुबह में आते हैं ना, बाल्टी से डालना पड़ता है हम लोगों को कचरा। उनको साफ सफाई के लिए बोला था? नहीं तो यहाँ आते ही नहीं, उधर से उधर चले जाते हैं उन लोग, यहाँ कोई नहीं आता। वजन दिए तो सीधा आदमी घुसता है, वो जो है ना। ये गंदगी है, साहब पड़ा रहता, किसी को दरबार में जाना पड़ता, कोई आके नहीं देखता। ये जगह कोई दूसरा काम रहा तो पट से आके जाएंगे। अरे बहुत नगर सेवक नकली सेवक है आके, बस वो अपने अपने वालों का देख रहे हैं यहाँ पे, और किसी का कुछ नहीं। कोई नगर सेवक ध्यान नहीं देता। ये अगर नगर सेवक ध्यान देते रहता ना तो आज गंदगी नहीं रहती है। इतने दिनों से पूरा गंदा पानी आता, मच्छर, इनके अब छोटी छोटी बच्चे हैं। अरे मैं तो कभी जाता भी नहीं, और उनकी शक्ल देख के कौन अपना दिन खराब करेगा। अरे शिकायत तो बहुत लोगों ने करे, बस्ती वालों ने, बाकी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेते। ये साल भर से हो गया करीब करीब। हाँ, शिकायत तो कंप्लेंट तो करे थे इसका, लेकिन कोई आता नहीं है करने के लिए। इसकी वजह से कई लोग तो गिर चुके हैं, और आने जाने में लोगों को बहुत तकलीफ है। हाँ, गिरे तो लेडी से गिरी है कई गाड़ी की वजह से, एक दो लोग से। हाँ, और ज्यादा डेंजरस हो जाता है, पानी वानी थोड़ा सा जाम हो जाता है ना, पत्थर बसने के। ये करीब होगा 10 फीट के आसपास। ये परेशानी भैया कि जब हवा आती है ना तो ऐसा डग 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 हलता है। पहले तो करंट आता था, अभी तार बदली करे तो करंट नहीं आता। नहीं आते ही नहीं। हमने एप्लीकेशन वगैरह सब दी है, कोई सुनता ही नहीं। हम कल तो मेंबर के कहने गए, कल तो मोबाइल में उनने फोटो भी खींच के लेके गए। बाल पांडे। क्या बोलते हैं? हवाई करा देंगे, हवाई करा देंगे। कंक्रीट कर देते हैं, उसके बाद में वो खत्म काम। 3 बार कंक्रीट हो गई उसमें, पुल उसमें। क्या डर है? ये पोल से पूरा सड़ गया, हमको इतना मालूम है कि पोल से सड़ गया नीचे, और ये झुक रहा है। ये देखो, ये तार हम ठोक ठोक के तार सीमेंट लगाते हैं, और जब हवा आती है ना ये पूरा उखड़ जाता है। अभी भी उखड़ने के चांसेस? हाँ, चांस है, ये पूरा वही उखड़ जाएंगे। ये तो कम से कम 4-5 साल से हम उनके पीछे भिड़े हैं, लेकिन एक भी, इतने मेंबर आए, एक भी काम नहीं किए हमारा। हंसापुरी में हर जगह ऐसी है क्या? हंसापुर में नहीं, हमारे इधर है, उधर का बदल दिए कहीं थे, यहाँ का बदले ही नहीं। यहाँ का क्यों नहीं बदले? क्या मालूम। गरीब लोग रहते तो गरीब लोगों की कभी सुनवाई होती है क्या? बड़े लोग रहते हैं तो जाके कुछ भी काम करके हो जाता है। अब ये झोपड़े वाले इनका थोड़ी ना कोई सुनेगा। अब नहीं तो हो रही है, 5-6 साल से कर ही तो रहे। घर इंदिरावास घर बनने का निकला, वो तक तो होता नहीं है। जो बनाने का निकला है, मेंबर के पास में जाओ तो कुछ होता ही नहीं है, तो क्या मतलब जाके मेंबर के पास? कई बार हो गया जाके। ये घर फोड़ के यहाँ से पानी अंदर घुसता है, वो जाके बताए तो उसकी सुनवाई नहीं होती है। फिर हम यहाँ पे 40 साल हो गए रहते, ऐसी 40 साल से। बारिश में किस तरह से अब गुजारते जैसे भी है। लॉकडाउन में ये काल का महापौर आपके इलाके से कुछ कुछ नहीं, कुछ मदद नहीं है, कोई मदद नहीं है। और बोलते तुम्हारे का नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, तुम्हारे घर का नहीं है, ये ऐसा बोल के हमको टरका देते। वोट मांगने के लिए वोट मांगने के लिए बराबर आते हैं। वोट के लिए तो सभी लोग आते हैं। आएंगे तो क्या करेंगे? वोट ही नहीं देंगे हम, बिल्कुल वोट ही नहीं देना, किसी को कुछ नहीं देना है। हंसापुरी की गलियों का प्रभाग का पंचनामा हम आपको सीधे तौर पर बता रहे थे, और आपने देखा कि यहाँ पर किस तरह से जो समस्या है वो छोटी जरूर है, लेकिन आने वाले समय में विकराल रूप धारण कर सकती है। इसको उठाया है नागपुर में आम आदमी पार्टी के इन सदस्यों ने, जो आम आदमी पार्टी के मतलब आम लोगों की जो निरंतर समस्या है वो उसको बखूबी जानते हैं। जिस तरह से दीदी ने कहा कि ये जो पोल जो है वो बीते कई वर्षों से ऐसे का वैसा पड़ा हुआ है, जिस पर कई सारे एक्सटेंशन के वायर है, कई दुर्घटनाओं को आमंत्रण देता हुआ ये सारी चीजें है। नीचे से सड़ गया है, कई बार तूफान जब आता है तब उखड़ जाता है, लेकिन कई बार
जब एमएससीबी के लोगों को या पार्षदों को बोला जाता है तो तब वो इस पर ध्यान नहीं देते और कोई भी इनकी इन सुनवाई पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये आम आदमी है और आम आदमी होने के बावजूद ना पार्षद ध्यान दे रहा है यहाँ पर, ना महान एमएससीबी के जो लोग हैं वो इसे आकर यहाँ पर दुरुस्त कर रहे हैं। अंतिम आपसे जानना चाहूंगा प्रभात जी, पूरे ओवरऑल इलाके का निरीक्षण जब आप करते हैं प्रभाग 19 का जो पिछले महानगर पालिका केस में था, तो क्या आकलन आता है आपको कि मतलब जो विकास काम हुए हैं संक्षिप्त में बताइए। विकास तो नहीं हुआ जी, विनाश ही हुआ है पिछले कई सालों में। हमें ये देखने को मिला है कि वो जो बोलते हैं ना, एक शायर ने बहुत बढ़िया बात कही है कि भाई हाईवे से उतर के 30 मीटर बाहर देखो तो हिंदुस्तान आपको वही मिलेगा जहां अंग्रेज छोड़ के गए थे। वही स्थिति है कि पिछले 15 साल में जब से बीजेपी का शासन है, बीजेपी के शासन के बाद में यहाँ पर ना प्रशासन ने काम किया, ना शासन ने काम किया, ना नगर सेवकों ने काम किया, ना इसके पहले जो नगर सेवक थे उन्होंने काम किया, ना कमिश्नर जो थे ना उन्होंने काम किया। मध्य नागपुर ऐसा क्षेत्र आता है या ये जो क्षेत्र आता है इस तरीके का है कि कोई भी बड़ी योजना आती है या कोई सरकारी एजेंसी आती है तो सिर्फ सिविल लाइंस और वर्धा रोड घुमाकर उसको बाहर वापस भेज देते हैं। दिल्ली से कोई आ रहा है या मुंबई से आ रहा है, असली नागपुर घुमाइए। असली नागपुर तो ये है, असली नागपुर हंसापुरी है, असली नागपुर खदान है, असली नागपुर टिमकी भानखेड़ा है। ये जो है ये असली नागपुर है। यहाँ के लोगों की जो समस्या है वो दिखाना जरूरी है। पिछले कई सालों में जो यहाँ की जो समस्या हमको समझ में आ रही है, आज आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 150 मीटर के रेडियस के अंदर में, 150 मीटर के दायरे के अंदर में अगर 101 समस्या मार्क करके जब नगर पालिका को दिखाई है, उनकी आंख खोलने का काम किया है, तो ये क्या इनको नहीं दिख सकती थी? क्या ये लोग आंख में इनके समस्या है, आंख के अंधे कि इनको ये समस्या नहीं दिख पा रही है? आम जन को ये समस्या है, आम व्यक्ति को ये समस्या है, चाहे पोल की समस्या है, सीवेज लाइन की समस्या है, गटर टूटे हुए, सलाख निकली हुई है, उससे बच्चों को लग रही है, लोगों को लग रही है, सब लोग उससे तकलीफ पा रहे हैं। तो क्या 15 साल से यहाँ के जो स्थानीय नगर सेवक है उन लोगों को ये नहीं दिखा? 3-3 नगर सेवक इसी क्षेत्र से आते, खदान क्षेत्र से आते, पूरे प्रभाग में से 3 नगर सेवक खदान क्षेत्र के आसपास से आते हैं। तो क्या ये सारे के सारे नगर सेवक निकम्मे साबित हो रहे हैं? ये सवाल आम आदमी पार्टी उठा रही है। अंत में मैं यही बात कहूंगा कि अगर आने वाले 3-4 दिन के अंदर में, 3 दिन का समय नगर पालिका को दिया हुआ है, ये सारी की सारी समस्या अगले 3 दिन के अगर ये लोग सॉर्ट आउट नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से गांधी बाग जोन के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ा एक आंदोलन करेंगे और इन लोगों को ना अंदर जाने देंगे ना बाहर आने देंगे। एक ठिया आंदोलन आम आदमी पार्टी करने जा रही है। स्वच्छ नागपुर सुंदर नागपुर का जब स्लोगन चलता है और यहाँ आकर हकीकत जब पता चलती है तो क्या कहेंगे? ये तो खाली बोल वचन दिया जा रहा है, स्वच्छ नागपुर सुंदर नागपुर, जबकि आप अभी खुद ही जायजा ले रहे पूरे एक एक गली का। अगर स्वच्छ नागपुर होता तो आज महापौर की एरिया की गली और 2 पार्षद जो रहने उसके एरिया की ये गलियों की स्थिति नहीं रहती। आप हर एक गली में जाके देख रहे हैं कि क्या स्थिति के से लोग गुजर रहे हैं और क्या स्थिति आज आपके सामने लोगों ने भी बयान किया हुआ है। अगर इन्होंने सही में स्वच्छ नागपुर का अभियान चलाया तो ये गली में स्वच्छ अभियान कहाँ है दिखाइए। आप महापौर जी को भी मैं आह्वान करता हूँ और आने जो 2 पार्षद है उनको भी आह्वान करता हूँ कि खुद ने कभी ये गली में राउंड मार के देखे क्या आम लोगों की तकलीफ क्या है। ये तकलीफ से तो वो खुद भी जायजा नहीं ले रहे हैं कि सही में ये गली में तकलीफ है क्या। वो खाली सिविल लाइन और अदर एरिया में घूम के ये पता लगा रहे कि देखिए हमारा स्वच्छ नागपुर कितना बढ़िया है। आज की जो सर्वे है, सर्वे में जो देखा गया है पब्लिक कितने त्रस्त है, कितने दुखी है इन नगर सेवकों से। जबकि हमारे अभी अग्रवाल जी ने बताया कि इसी प्रभाग से, इसी एरिया से 3-3 नगर सेवक रहने के बावजूद इस क्षेत्र की ये हालत है, तो आगे इस शहर का क्या होगा ये तो ऊपर वाला जाने, वो नगर सेवक जाने। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो आज जनता की जो तकलीफ है वो अपन अपने बयान से अपन सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ क्या कंडीशन है क्या नहीं है। सिर्फ दिखाते हैं दूर से कि हम बहुत दिखावा है और अंदर कुछ और है। ये अंदर की हकीकत आज आपके सामने पेश किया गया है। इतना कहते हुए 2 शब्द। महापौर का इलाका है, पूरा सर्वे आप लोगों ने किया है क्या? ये महापौर का इलाका है और नगर सेवक भी है यहीं के नगर सेवक भी है। फिर भी नगर सेवक होने के बावजूद भी यहाँ कोई स्वच्छता नहीं है, गटर की परेशानी है। ना महापौर ध्यान दे रहे और ना ही नगर सेवक ध्यान दे रहे। लोगों की जो समस्या है वो जैसे कि वैसी ही है और लोग इतने त्रस्त है कि यहाँ ना साफ सफाई होती है, ना गटर की सफाई होती है और किसी जैसी कि वैसी समस्या है। लोग बहुत इतने त्रस्त हो गए हैं कि वो तो चाहते हैं कि अभी आने वाले मतदान जो अभी आएंगे वहाँ तो किसी को भी वोट ना दें, ऐसे इस तरह चाहते हैं लोग।
प्रभाग 23 के अंदर में जो प्रभाग है, ये पिछले कई सालों से महापौर जी का क्षेत्र है और इस क्षेत्र के अंदर में जो वार्ड मेंबर रह चुके हैं अभी तक के, उस वार्ड मेंबरों की ये दशा दुर्दशा बनाई है इस वार्ड की कि स्वच्छता अभियान एक नाम का स्लोगन रह गया। सिर्फ वो पढ़ने में अच्छा लगता है। अगर नागपुर शहर के अंदर की गलियों में, अगर प्रभाग 23 के महापौर की गलियों में अगर घुस के देखे आप, तो आपको स्वच्छ नागपुर अभियान का सही नज़ारा आपको मध्य क्षेत्र में आपको मिलेगा। और ये नज़ारा देखने के बाद में आपसे सवाल ये करूँगा, प्रशासन से और नगर सेवकों से सवाल ये करूँगा कि भाई स्वच्छता अभियान है तो है कहाँ? सिर्फ स्लोगन में है, रियलिटी में कहाँ है? रियलिटी में बिल्कुल नहीं है ये। इसलिए मैं ये अपनी तरफ से मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि ये जो आज की तारीख में जो अभियान चलाया जा रहा है और ये जो सफाई अभियान और बिजली खंभे और बोरिंग का और सफाई गटर का जो अभियान जो चलाया जा रहा है, ये हकीकत बयान करने के लिए चलाया जा रहा है ताकि इससे प्रशासन और प्रशासक दोनों उजागर हो और इसको त्वरित निपटाए। क्या कहेंगे, दिखावा है स्वच्छ नागपुर सुंदर नागपुर का, लेकिन तस्वीर कुछ और हो जाती है जब इन जैसे इलाकों का जिक्र होता है। दिखावा ही कहा जाएगा। अगर अच्छा बोलते हैं तो जैसे मेन रोड जहाँ पे आमदार लोग खासदार लोग रहते हैं, हमारे महापौर जी रहते हैं, हमारे वार्ड मेंबर रहते हैं, बस उनके ही घर के सामने की सफाई होती है, उनके ही एरिया की सफाई होती है। गली गली में जाके आप वो देख सकते हो, कचरे गाड़ी पूरी थैलियां भरी है। यहाँ पे ना झाड़ने वाली आती है ना गाड़ी वाले। एरिया एरिया में जाके देखो कि तभी पता चलेगा कि नागपुर सुंदर है, स्वच्छ है, या इसे ऐसे लावर जैसे छोड़ा गया है। गली गली जाकर साफ सफाई होगी, वहां पर ध्यान दिया जाएगा, पोल पर ध्यान दिया, बोरिंग पर, छोटी छोटी समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा आम लोगों के ऊपर, तभी वो नागपुर स्वच्छ और सुंदर बनाया जाएगा। अदरवाइज वैसे ही रहेगा। तो स्वच्छ नागपुर सुंदर नागपुर का एक तरह से स्लोगन नागपुर महानगर पालिका की तरफ से चलाया जाता है। कई सारे पार्षद अपने गाड़ी पर या फिर कई सारे अपने जो कार्यक्रम है उसमें इस स्लोगन का उपयोग करते हैं महानगर पालिका के कार्यक्रम के तहत। लेकिन तस्वीर वहां पर अलग हो जाती है जब हंसापुरी जैसे जो तंग गलियों के जो क्षेत्र जो होते हैं वहां पर जब साफ सफाई नहीं होती, या फिर गडर की समस्या हो, या फिर गडर के ढक्कन की समस्या हो, या फिर बोरिंग की समस्या, जो लोगों के लिए आम होंगी लेकिन वहां पे रहने वाले लोगों के लिए रोजमर्रा की तकलीफें हो जाती है। और ऐसी समस्या जब सॉल्व नहीं होती है, ऐसी समस्या का जब समाधान नहीं होता, तो वो एक विकराल रूप धारण कर देते हैं। जाहिर तौर पर अगर देखा जाएगा तो आने वाले दिनों में नागपुर महानगर पालिका के चुनाव है और इस एरिया में अगर पिछले प्रभाग 19 की अगर बात की जाएगी और इस बार परिसीमन में प्रभाग 23 है उसमें अगर बात की जाएगी, तो यहाँ पर नागपुर के महापौर जो दयाशंकर तिवारी, उनका ये कार्य क्षेत्र रहा है और उनके कार्य क्षेत्र में अगर इस एरिया के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है, तो जाहिर तौर पर इस क्षेत्र में विकास कामों के लिए और प्रयास किए जाने चाहिए। कैमरामैन विशाल रायपुरी के साथ मुकेश हेड़ाऊ, इक्वालिटी न्यूज, नागपुर। पहले वो तिवारी जी थे, दयाशंकर तिवारी, तो वो कभी आते भी नहीं थे यहाँ। छः 8 महीने तक के हो जाते हैं, बोलते रह जाओ, 2 3 बार कंप्लेंट डाल दो, सफाई नहीं होती है। और मेहतर लोगों को बोलो कि भैया 1 से 2 बार आके कचरा लेके जाओ मोहल्ले में, तो कचरा तक के नहीं लेके जाते। और बोलते तुम्हारे का नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, तुम्हारे घर का नहीं है, ये ऐसा बोल के हमको टरका देते। शिकायत तो कंप्लेंट तो कर रहे थे इसका, लेकिन कोई आता नहीं है करने के लिए। इसकी वजह से कई लोग तो गिर चुके हैं। यहाँ नहीं आते ही नहीं, यहाँ बस वो उधर से झाड़ते और चले जाते। गरीब लोग रहते तो गरीब लोगों की कभी सुनवाई होती है क्या? बड़े लोग रहते हैं तो जाके कुछ भी काम करके हो जाता है। अब ये झोपड़े वाले इनका थोड़ी ना कोई सुनेगा। हम लोगों को रोज फेंकना पड़ता उठा के, यहाँ तो बहुत परेशान है हम लोग कचरा फेंकने के लिए। अरे बहुत नगर सेवक नकली सेवक है यहाँ के, बस वो अपने अपने वालों का देख रहे हैं यहाँ पे और किसी का कुछ